बेंगलुरु में 6 माह कबल अगस्त के माह में डीजे हल्ली और कावल बाई संद्रा में जो तशद्दुद भड़का था, उसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। कई बेकसूर लोग भी इसमें शामिल हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि 500 से 1000 के दरमियान लोग इस वक्त हिरासत में लिए गए हैं, जिनमें कई लोगों को यूएपीए लगाया गया। इस पूरे तशद्दुद में 4 बेकसूर नौजवानों पर गोली लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो गई थी। इस वक्त बहुत सारी तंजीमें जो हैं बेंगलुरु में उन्हें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के जो घर हिरासत में जिन लोगों को लिया गया है, उन लोगों के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कोई लड़का कमाने वाला था तो कोई शोहर कमाने वाला था या फिर कोई बाप कमाने वाला था। कई ऐसे मकानात हैं, 100 की तादाद में ऐसे मकानात हैं जो 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। किसी ज़माने में ये मोहताज नहीं थे, लेकिन सिर्फ हिरासत में लिए जाने के बाद ही इन्हें मोहताजी आई है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस सिलसिले में बेंगलुरु के कई समाजी तंजीमें इन्हें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जमीयतुल उलमा की जानिब से आज राशन तकसीम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जमीयत की तरफ से हर माह जो है इन्हें राशन दिया जाता है। इसमें कई लोग जो हैं, जो मुतासिर लोग हैं, उन्हें उनकी लिस्ट बनाई गई है, उन लोगों को राशन दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए ये मोहतरमा मौजूद साथ हैं। जी, आप बताएं, आपके बारे में बताएं। आप इसमें 5 लाख रुपए DSW पर भी आप हाजिर हुए थे। ये मोहतरमा है, इनका जो फर्जंद था, इनका जो बेटा था, वो गोली लगने की वजह से शहीद हो गया था। क्या नाम था आपके बेटे? यासीन पाशा। घर के पास ही, स्टेशन के पास ही हमारा घर। नाहक दुकान से आकर खाना खाने गाड़ी पर गया तो ये फर्स्ट गोली हमारे घर के कुछ लगी। सो ये नाहक लगी है। सो ये हम नाहक बहुत मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म कर रही हूँ, और हमें अब तक केस कर को नहीं। और माँ बच्चा और बहन और मेरा बेटा और मेरी बेटी हमें घर पर रहते थे। बच्चा दुकान को जाकर खाना खाने के लिए भाई के घर गया, सो ऐसा शूट हो गया बच्चे का। हमें बेकसूरवार, हमें अब तक केस कर को नहीं। अगर केस करे तो इनका अच्छा नहीं रहता। करो बोलो। जमीर अहमद साहब 5 लाख रुपए दिए, उनका बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर। हर वक्त उनकी दुआ हमारे साथ रहेंगे, और हमारी लड़की की शादी भी करती कर को भी बोल कर रही हूँ, और उनके वास्ते हमें कितनी दुआ करे तो कमी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जने कोशिश कर रही, दे रही, अल्लाह के फजल से हमें खा रही, नहीं को नहीं। चावल, तेल, आटा, शक्कर देती, खा लेती। सालने का वाक़ा है। अब सालने के वास्ते क्या करना, उसे को लहसन छिल रही हमें 20 रुपए kg का बोल को। और आपको यजमान नहीं, यजमान का इंतकाल हो को 1.5 साल हुआ, और कोई बच्चा एक ही चक, 2 बेटियां ही, मैं एक जनी। वो बच्चा कमाने वाला, पढ़ने वाला भी बच्चा, डिग्री पढ़ ले सो बच्चा। और आपको बच्चा पढ़ ले था, सो रात को गेट पर मारे का बोल को दरवाजा खोला करेगा तो पकड़ ले जाको इस बच्चे को। अब एग्जाम अलग है बच्चे का, डिग्री का। अब वो डिग्री पढ़ना, बच्चा कैसा पढ़ना सो समझ में नहीं है। मेरा भाई यहाँ पे रहता था, बिहार का रहने वाला हूँ मैं। यहाँ काम करने के लिए आया था, मजदूरी कर रहा था वो। लेकिन वो मजदूरी करके नाइट में सो के था घर में। सुबह के टाइम उसको उठा के लेके चले गया। अभी उसमें यूएपीए केस डाल को है। तो वही वकील से बात किया हूँ, तो वो बोलता है टाइम लगेगा, सरकारी काम है। जी, तमिल वो सब बिहार में है सर। तो आप कितने लोग यहाँ? यहाँ मैं अकेला हूँ अभी। मेरा भाई जेल में है, उसके लिए मैं बिहार से आया हूँ। हाँ, वही कमाता था। अब ये राहत मिल रही है आपको? हाँ, ये सब अभी तो मिल रहा है, लेकिन इससे थोड़ी चलेगा सर, क्योंकि मुसीबत है। अभी लॉकडाउन में परेशानी हुआ था, उसमें कर्ज लिया था, अभी वो सभी बढ़ रहा है, तो परेशानी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। वही देख रहे हैं क्या हो रहा है कानून की तरफ से। राशन की मदद कर रही है, बहुत उनका शुक्रिया। अगर नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती थी हमारे घरों में, बहुत तकलीफ है हमारे घरों में। एक बच्चे कमाने वाले थे, उनको भी पकड़ चलेगी। इन्हों मदद करने से बहुत शुक्रिया इनका, बहुत मदद होगी इनसे। हमारे बच्चों को शादी का घर था, सबों को शादी थी, तो आजा को पकड़ चले गया। क्या करना, बच्चों को रिहा कर जल्दी छोड़ो करना। ये जो मदद दे रहे हैं इसके लिए क्या कहेंगे? इसे मदद बहुत बहुत शुक्रिया। कितना भी हमें ले रही है, हमने राशन ने खा रही, हमारे बच्चा आ गया था, हमने राशन की जरूरत नहीं। जब से ये मामला हुआ डीजे हल्ली केजे हल्ली का, शुरुआत के पहले महीने में हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा के हुक्म से जो बच्चे शहीद हुए, उनके घरों में साल भर का खर्च दिया गया, और एक घर में बच्ची की शादी थी, उनको और 50,000 एक्स्ट्रा दिया गया। उसके बाद दूसरे महीने से जो है ये राशन जो
यानी 400 से 500 से ज़्यादा बच्चे इसमें जेलों के अंदर हैं, लेकिन उसमें जो ज़्यादा मुस्तहिक ख़ानदान है, जो बहुत ज़्यादा परेशान, जिनका एक एक ही बच्चा कमाने वाला था या शौहर सिर्फ कमाने वाले थे, ऐसे ख़ानदानों को सर्वे करके निशानदही करने के बाद जमीयत उलमा नॉर्थ बेंगलोर की तरफ से पूरा काम हुआ। तो पूरे बेंगलोर शहर में जमीयत उलमा की तरफ से ये ताउन देने का एक फ़ैसला लिया गया जमीयत उलमा कर्नाटक के अंदर। तो फिर इंशाअल्लाह वो दूसरे महीने से तकरीबन ये 5वीं ये है जिसमें जो है ये मुतासिरा ख़ानदानों को मदद की जा रही है, और जो कुछ हो सकता है किया जा रहा है जमीयत उलमा की तरफ से, और आइंदा भी जितना हो सकता है जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं करते रहेंगे। 120 अफराद 120 ख़ानदान हैं जो मुस्तहिक हैं, सर्वे करके उनका लिस्ट बनाई गई है। वैसे तो 450 से ज़्यादा हैं जो कैद किए गए हैं, उनमें 120 घराने ऐसे हैं जिनके घर में अब कमाने वाला और उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जो कमाने वाला था वही कैद खाने में है, जेल में है। तो ऐसे घरों का सर्वे करके उनको जो है राशन तकसीम किया जा रहा है। दाल, आटा, चावल, शक्कर और ज़रूरियात की सारी चीज़ें इसके अंदर जो खाने पीने की उसके अंदर उनको दी जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों को पकड़ा गया, गिरफ़्तार किया गया, उसमें बहुत ही ज़्यादा मुस्तहिक लोग भी हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं। एक ही आदमी था और इस वक्त वो अंदर जेल में है, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का शौहर। तो ऐसे बहुत सारे अफराद खाना हैं, तकरीबन 150 अफराद यानी फैमिलीज़, 150 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुस्तहिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा कर्नाटक और जमीयत उलमा बेंगलोर अपनी पूरी कोशिश करती है इस पर एड़ी चोटी का जोर लगाकर, और हमारा तो है ही शुरू से कि चाहे अपना कोई कौम का हो या गैर, जो भी परेशान हाल है, मजलूम है, हम उसकी मदद करते हैं। और यहाँ तो मसला है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में उसने गुस्ताखी की, और उस गुस्ताखी की पादाश में जो बच्चे गए थे वो अंदर चले गए। तो कल क़यामत के रोज़ अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे मेरे लिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, तो हम जवाब नहीं दे सकते, हमें करना है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा आगे बढ़ती है। आज जो बहुत सारे जो राशन हासिल कर रहे थे, एक तो अपने बच्चों के ताल्लुक़ से बहुत फ़िक्रमंद थे, और वो इस बात की हम सबसे साथियों से, ज़िम्मेदारों से गुजारिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हमारे घरों में बहुत परेशानी है, जल्द से जल्द हमारे बच्चों की रिहाई के बारे में क्या है कोशिश करें। तो बहुत सारी मस्तूरात माँ बहनें, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारे सदर साहब, उनके पास भी आकर आप सवाल जवाब के मुज़ाकरा किया, और हमारे सदर सेक्रेटरी साहब ने इनको तसल्ली दी, इत्मीनान दिलाया। जी, शुरू से भी तारीख़ हमारी है कि जब भी कोई उम्मत के ऊपर या मुल्क के ऊपर, कौम के ऊपर कोई मसला आया तो उलमा करम हर महाज पे खड़े हुए हैं, मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक। अभी जो मसला हमारा DJHL का हुआ है, इसमें जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे जो कमा कर घर को लाते थे, उनके माँ बाप को रोज़ी और रोज़ी के ज़रिया थे, ज़रिए माश थे, वो जब वो जेल में कैद व बंद हैं तो उनके इंतज़ाम के लिए जमीयत उलमा खड़ी हुई है।